स्वागत है बहन जी, आइए। यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तयामामद्य मेधयाग्ने मेधाविनम्। इस कार्यक्रम के संयोजक आर्य रत्न भ्राता श्री लखन आर्य जी, जिन्होंने अभी मेरा आह्वान किया है, ऐसे सम्माननीय मुनि श्री पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, राकेश कुमार आर्य जी तथा मेरे से पूर्व जिन्होंने बहुत ही सुंदर भजन की प्रस्तुति दी, ऐसे श्रद्धेय माता जी, इस ऑनलाइन समारंभ में उपस्थित समादरणीय सज्जनों, माताओं, बहनों, आज का विषय है सच्चे आस्तिक के लक्षण। एक निरुक्त में वचन आता है, परोक्ष प्रिया ही देवाः प्रत्यक्ष द्विषः। देवता जो होते हैं उनको परोक्ष प्रिय होता है। परोक्ष अक्ष बोलते हैं आंखों को, और परोक्ष यानी जो हमें विषय, जो वस्तु हमें आंखों से नहीं दिखती है उसको परोक्ष कहते हैं। तो देवताओं को परोक्ष प्रिय होता है, वो प्रत्यक्ष द्विषः होते हैं, प्रत्यक्ष से द्वेष करने वाले होते हैं। अब हम संसार में देखें, संसार में हमें दो प्रकार की वस्तुएं दिखाई देती हैं। कुछ हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है, जिसको लेकर के उपनिषदों में दो मार्ग बताए गए हैं, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। जो हमें सामने दिख रहा है, जो भोग है, विलास है, संसार के आकर्षण है, रूप रस गंध स्पर्श आदि के, इन्हीं को अपना लक्ष्य मान करके, जीवन का लक्ष्य बना करके चलते हैं कि बस यही है जो भी कुछ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। नास्ति अयम परो इति मन्यमानि, यही है, इससे परे और कुछ नहीं है, ऐसा मान करके जो चल रहे हैं। उसी के लिए कठोपनिषद में एक पंक्ति आती है और वो उस श्लोक को 2-3 बार रिपीट किया है, अंधे नैव नीयमाना यथांधा। एक अंधा है, एक अंधा व्यक्ति किसी दूसरे अंधे व्यक्ति को रास्ता पार कराए तो आप उसकी स्थिति को समझ सकते हैं। तो ये संसार की एक ऐसी श्रेणी है, एक ऐसी परंपरा है जो अंधों के द्वारा संचालित है और उसके पीछे चलने वाले भी अंधे ही हैं। इस विचारधारा को हम नास्तिकता का नाम देते हैं। इसी प्रकार एक दूसरे प्रकार की विचारधारा है, वो भी सृष्टि में है, सृष्टि के विषयों को, वस्तुओं को देख रहे हैं, उनका उपभोग भी कर रहे हैं, पर उनका दृष्टिकोण थोड़ा सा अलग है। वो इस सृष्टि के पीछे, इस संसार की जो वास्तविकता है उसको भी जान लेते हैं। ये संसार क्यों बना है, किस उद्देश्य से बना है, इस लक्ष्य को ध्यान में रख करके चलते हैं। ईशोपनिषद में एक मंत्र आता है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्वं पूषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। वहां ऋषि कहते हैं कि हिरण्यमय आवरण से जो है सत्य का, सत्य ढका हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई चमकीला बर्तन है, बहुत आकर्षण है उसमें, और उसके अंदर क्या वस्तु है आप कल्पना नहीं कर सकते जब तक कि उसका आवरण, वो ढक्कन नहीं हटेगा। जैसे कई बार आप देखते होंगे पैकिंग कुछ और होती है और उसके अंदर कुछ और निकल करके आता है। तो ये संसार में उतना ही आकर्षण है। सोने को इसीलिए रखा है क्योंकि सोना सभी को बहुत प्रिय होता है और स्वर्ण को पाने के लिए बहुत लालायित रहते हैं। तो ये संसार में बहुत तीव्र आकर्षण है, बहुत ज्यादा चकाचौंध है। तो इस चकाचौंध के पीछे के जो तत्व है उसको जान पा रहे हैं, इस सृष्टि को जान पा रहे हैं, जो सत्य है, जिस कारण से ये संसार बना है उसको जान पा रहे हैं।
इस सृष्टि के पीछे जो तत्व है, जिसको कहा है ना तत्वम पूषण अपाप्रेणु, उस हे पूषण, हे पुष्टि के देवता, क्योंकि तुझे पुष्टि चाहिए, इसीलिए तुम उस तत्व को जो सत्य के आवरण, क्या स्वर्ण के आवरण से जो सत्य ढका हुआ है, उसको हटा दो, क्योंकि तुम्हें सत्य और धर्म को देखना है। तो वो जो इस प्रकार की विचारधारा के व्यक्ति हैं, वो सृष्टि के पीछे जो है, इस सृष्टि को चलाने वाला जो तत्व है, उसको भी जान रहे हैं। भोजन, खाद्य सामग्री को तो जान रहे हैं, पर इस भोजन को जो देने वाला अन्नपति है, उसको भी जान रहे हैं। ये जन्म मृत्यु के चक्र को तो जान ही रहे हैं, लेकिन जो जन्म देने वाला जन्मदाता है, जो ये रचना दिख रही है, इस रचना के पीछे जो रचयिता है, उसको भी जान करके चलते हैं। और नहीं भी जानते हैं तो सतत उसको जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसको मानने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके आधार पर जो है, दो प्रकार की संज्ञाएं हम दे सकते हैं, एक आस्तिकता और दूसरी नास्तिकता। जो हम पहले वाली जो हमने स्थिति रखी कि संसार ही सब कुछ है, संसार के अलावा कुछ नहीं है, जिसको हम चार वाक मत के नाम से जानते हैं, यावत जीवे सुखम जीवे, ऋणम कृत्वा घृतम पिबे, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जीना है खूब सुख से जियो, जितना हो सके इस शरीर को जैसे भी मिले सुख देना है, कैसे भी, यानी विषय भोग ही सब कुछ है, विषयों के अलावा कुछ है ही नहीं। इस प्रकार की विचारधारा वाले जो व्यक्ति हैं, वो नास्तिक है। संसार में हम देखें, अपने भारतीय इतिहास को उठा करके देखें, तो ये जो नास्तिकता वाली विचारधारा है, ये बहुत व्यापक रूप में देखने को नहीं मिलती थी। जैसे हम आजकल नास्तिकों का पूरा संप्रदाय खड़ा हुआ है, जिनको हम कम्युनिस्ट नाम से बोलते हैं। आज लोग गौरव की अनुभूति करते हैं अपने आप को कहने में, मैं ईश्वर को नहीं मानता। कुछ कहते हैं कि मैं तो प्रकृति को मानता हूँ, ईश्वर कुछ है ही नहीं, जो भी कुछ करने वाला है, बनाने वाला है, वो सब प्रकृति है। इस प्रकार की जो विचारधारा है, जो जैसी चीजें हम देख रहे हैं, उसके पीछे जो ईश्वर की स्वीकार्यता है, उसको हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। पर हमारे जो पूर्वज थे, वो ईश्वर को स्वीकार करते थे, और ईश्वर को जब स्वीकार करते हैं तो ईश्वरीय जो व्यवस्था है, ईश्वर के बनाए गए जो नियम कानून है, उसको भी स्वीकार कर लिया जाता है। और जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानेगा, या ईश्वर को भिन्न भिन्न रूपों में देखेंगे, जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं, ईश्वर बहुत प्रकार के रूपों में ईश्वर हमें दिखाई दे रहा है। अलग अलग प्रकार के ईश्वर हैं, तो उनकी पूजा पद्धति भी अलग अलग प्रकार की देखने को मिल रही है। तो उससे क्या होती है, समाज में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं दृष्टिगोचर होती हैं, जो कि वर्तमान में हमें दिखाई दे रही है। इसीलिए इस प्रकार के जो विषय हैं, जैसा कि आज का विषय है सच्चे आस्तिक के लक्षण, इनकी प्रासंगिकता बन जाती है। विभिन्न प्रकार की विचारधारा, ईश्वर को मानने के अलग अलग तरीके, इनसे जो है समाज में एक मति भ्रम हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि वास्तव में आस्तिकता है क्या। आजकल के आस्तिकों की स्थिति देख करके, जो अपने आप को आस्तिक कहते हैं, उनको देख करके लोग कहते हैं, अरे भैया इससे तो हम नास्तिक अच्छे हैं। पर स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि ये जो नास्तिकता है, ये बहुत बड़ी समस्या है, सामान्य समस्या नहीं है, बहुत गंभीर समस्या है। क्यों? क्योंकि जिस देश के अंदर नास्तिकता बढ़ती है, वहां दारिद्र्य बढ़ता है, वहां दुख बढ़ता है। सबसे बड़ा कम्युनिस्टों का देश है रसिया, चीन, कोरिया। ये बहुत बड़े कम्युनिस्ट नास्तिक संप्रदाय वाले देश हैं। और जब ये इसको सोवियत संघ बोलते हैं, जब इसका हमारा जब भारत आजाद हुआ था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है,
उसके बाद में, उसके कुछ समय बाद जो है रसिया का एकदम से विघटन हुआ था। रसिया जो है कई टुकड़ों में बट गया था, जिसमें से कि यूक्रेन भी जो है उसी का एक हिस्सा है, जिसको पाने के लिए अभी भी वो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, चल रहा है। उसका कारण क्या था? जब सब कुछ ठीक था तो क्योंकि कम्युनिस्ट प्रवृत्ति थी, वहां के लोगों में अकर्मण्यता आ गई, आलस्य आ गया। जैसे कि हम आजकल अपने भारत में देखें, सरकारी नौकरी मिल जाए तो सरकारी नौकरी मिलने से पहले खूब प्रयास करते हैं, खूब प्रयत्न करते हैं, खूब मेहनत करते हैं। एक बार पक्के हो गए फिर आलस्य आ जाता है। उसका दुष्परिणाम भी हमें अनेक रूपों में देख जो है, इसको स्वामी जी ने बहुत बड़ा दुख का कारण माना, क्योंकि यहाँ से दरिद्र बढ़ता है, दुख बढ़ता है नास्तिकता के कारण से। अब प्रश्न ये आता है कि जो व्यक्ति आस्तिक है और जो नास्तिक है, दोनों के अंदर क्या भिन्नता होगी? उनकी जीवन शैली में, उनके रहन सहन में, उनके खाने पीने में, उनके आचरण व्यवहार में कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए। नहीं तो अलग अलग शब्दों को आस्तिक और नास्तिक कहने का कोई औचित्य ही नहीं रहेगा। आस्तिक व्यक्ति कैसा हो, हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? पाणिनि मुनि ने अष्टाध्यायी में एक सूत्र लिखा है, अस्ति नास्ति दिष्टम मति। अस्ति माने है, नास्ति माने नहीं है, दिष्टम मति, मति माने बुद्धि, दिष्टम है किसमें? जिसकी बुद्धि में दिष्ट है, यानी निर्दिष्ट है। क्या निर्दिष्ट है? अस्ति माने है, नास्ति माने नहीं। क्या है, क्या नहीं है? ईश्वरे धर्मे मतिर्यस्य स आस्तिकः। जिसकी ईश्वर में, धर्म में बुद्धि है, वो व्यक्ति आस्तिक है। इसके विपरीत, जिसकी ईश्वर में, धर्म में बुद्धि नहीं है, भावना नहीं है, विचारधारा नहीं है, आस्था नहीं है, वो व्यक्ति नास्तिक हो जाए। इसके लिए हमें योग दर्शन में योगश्चित्त वृत्ति निरोध ये सूत्र बनाया है, और वहां चित्त की 5 प्रकार की अवस्थाएं बताई है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इनमें से कौन सी अवस्था में जाकर के धर्म में मति बनती है? क्योंकि 5 अवस्थाएं ना, 5 में से 3 अवस्थाएं तो हम एकदम छोड़ देंगे, लास्ट वाली जो है एकाग्र और निरुद्ध, क्योंकि ये 2 अवस्थाएं योगियों की होती है। हम सामान्य व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं, तो सामान्य व्यक्ति जिसकी धर्म में आस्था होगी, वो क्षिप्त में होगी, मूढ़ में होगी या विक्षिप्त में होगी, इसको देखते हैं। सबसे पहली स्थिति हमारे पास में आती है मूढ़। जो मूढ़ अवस्था है चित्त की, इसमें तमोगुण की प्रधानता होती है, और जब तमोगुण भी बहुत भयंकर वाला तमोगुण होता है, और जहां तमोगुण होता है वहां पर अज्ञान, अधर्म, ईर्ष्या, द्वेष, इन्हीं में व्यक्ति को आनंद आता है। चुगली करने में आनंद आता है, अज्ञानता की बातों में आनंद आता है, अधर्म के कार्यों में आनंद आता है, आलस्य में पड़े रहने में आनंद आता है, कुछ ना करना पड़े, बस सुबह शाम खाने को मिल जाए और सोने को मिल जाए, और कुछ नहीं। अधार्मिकता अच्छी लगती है, ऐसी ही प्रवृत्ति बन जाती है। और बिना बात के दूसरों को तंग करने में भी मजा आता है, परेशान करते हैं, तोड़ फोड़ मचाते हैं। हम जो आतंकवादी देखते हैं ना, वो इसी श्रेणी के, व्यर्थ के क्रियाकलाप करते रहते, अनर्गल, जो अनावश्यक है। और इस अवस्था का व्यक्ति भयंकर क्रोधी होता है, सामान्य क्रोधी नहीं, भयंकर। तो ऐसी स्थिति में हम आस्तिकता की बात सोचें तो आस्तिकता की बात संभव ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो क्या है, जीवन में आलस्य है, अकर्मण्यता है, भयंकर क्रोध है, नशा है, अत्यंत द्वेष है। ऐसी स्थिति में जहाँ क्रोध होता है ना, वहां विवेक तो होता ही नहीं, यानी विवेक ही नहीं स्थिति। जैसे एक आपने देखा होगा, बंदरिया होती है, उसका बच्चा मर जाए,
मरने के बाद में भी वो छोड़ते नहीं है उसको। मूढ़ता के कारण से, अत्यंत मोह में डूबी हुई होने के कारण से वो उसको लिए लिए होती है। यानी किसी भी चीज की अत्यंतता, अति जिसको बोलते हैं, वो हमेशा त्याज्य होती है। अति सर्वत्र वर्ज्य। इस प्रकार की चित्त की स्थिति में आस्तिकता कभी नहीं हो सकती। ये जो मूढ़ अवस्था है, इसको ठीक करने का प्रयास करना होगा, क्योंकि तमोगुणी अवस्था है और तमोगुणी अवस्था में अत्यंत मूढ़ता है, विवेकहीनता है, अज्ञानता है, अत्यंत द्वेष है, मांसाहारी है। और ऐसा व्यक्ति यदि अपने आप को कहे कि मैं ईश्वर को मानता हूं, तो फिर संभव नहीं है। वो एक मुझे स्वामी श्रद्धानंद जी के रसोइये का प्रसंग याद आ गया। उनके पिताजी का रसोइया था। एक बार भूलवश जो है वो उसकी रसोई में भोजन बनाता था, तो चौके में चले गए। उसने जो उत्पात खड़ा किया कि हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया, रसोई में जाने से धर्म भ्रष्ट। वो अपनी कुछ कुछ चीजें बताता है, हम शराब पिए, हम मांस खाए, हम जो है पर स्त्री गमन किए, ये किए, वो किए, झूठ बोले, चोरी किए, छल किए, कपट किए, दुनिया भर के व्यसन बना दिए, पर कहा हम अपना धर्म कभी नहीं छोड़े। और धर्म क्या? चूल्हे में चौके में नहीं। अब धर्म कहाँ बचता है, ये स्थिति है। और ऐसा व्यक्ति कहे कि मैं धार्मिक हूँ, मैं ईश्वर को मानता हूँ, तो मुझे लगता है निश्चित ही वो व्यक्ति उपहास का पात्र होगा। आप कहेंगे बड़ा विचित्र व्यक्ति है, ये तो पागल हो गया है। ऐसी स्थिति होती है मूढ़ अवस्था की। दूसरी अवस्था आती है जिसको क्षिप्त अवस्था कहते हैं चित्त की। इस स्थिति में पहले वाली स्थिति से थोड़ा सा सुधार आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें तमोगुण के साथ में रजोगुण भी मिला रहता है। रजोगुण की प्रवृत्ति जो है क्रियाशील है, कार्यों में प्रवृत्त करता है। तो यहाँ पहले वाली स्थिति से थोड़ा सा प्रवृत्ति में अंतर आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। पर कार्य करने की प्रवृत्ति वही अज्ञानता वाली, वही आलस्य वाली, वही ईर्ष्या वाली, वही द्वेष वाली, सारे के सारे लक्षण पहले जैसे ही रहेंगे। तमोगुण की उपस्थिति क्योंकि बहुतायत में है, अधिकता में है, तो रजोगुण भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। इन सबसे ऊपर उठेगा व्यक्ति, मोह को हटाएगा, तपस्या करेगा, क्लेशों को दूर करेगा, स्वाध्याय करेगा और स्वयं अपने को ऊपर उठाने का संघर्ष करेगा। इन सब स्थितियों में पड़े रह करके और व्यक्ति कहे मैं धार्मिक हूँ, मैं ईश्वर को मानता हूँ, मैं आस्तिक हूँ, तो भी जो है संभव नहीं है, क्योंकि स्थिति वही तमोगुण वाली है। तो ऐसी स्थिति में भी जो है धार्मिकता संभव नहीं है। अगली तीसरी स्थिति आती है चित्त की, जिसको बोलते हैं विक्षिप्त अवस्था। इस अवस्था में सतोगुण की प्रधानता आ जाती है, सतोगुण आ जाता है और थोड़ी मात्रा में जो है रजोगुण भी रहता है। यहाँ जहाँ क्योंकि सतोगुण है, सतोगुण के साथ में व्यक्ति में धर्म में उसकी रुचि बढ़ जाती है, विद्या पढ़ने में रुचि बन जाती है, अच्छे अच्छे कार्यों को करने में, सत्संग आदि करने में उसकी रुचि बनती है। पूर्व की जो दो अवस्थाएं हैं, क्षिप्त और मूढ़, वहां पर धर्म में, विद्या में कोई रुचि नहीं होती, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जैसे मान लीजिए कोई जलीय जीव है, उसको जल में से निकाल करके पृथ्वी पर ला करके रख दें, स्थल पर ला करके रख दें, आप चाहे उसको सोने के बर्तन में रखें, पर वो छटपटाएगा, व्याकुल हो जाएगा। वही जो है जीवन जो है उसको जल में जाकर के ही मिलेगा, पर धरातल पर जी नहीं पाएगा। एक इस प्रसंग में एक छोटा सा दृष्टांत याद आ रहा है। एक आपने देखा होगा गुबरीला बोलते हैं, गोबर का कीड़ा होता है। एक बार एक शहद की मक्खी की
और गोबर के कीड़े की मित्रता होगी। दोनों साथ में रोज मिलते, खेलते, खाते, घूमते। तो वो जो मक्खी थी वो उसको आमंत्रित करती है कि भैया आप एक दिन हमारे यहाँ आओ, हमारे बगीचे में आओ, वहां बहुत ही सुंदर सुंदर फूल हैं, आपको वहां बहुत सारा रस मिलेगा, बड़ा ही आनंद आएगा। वो पहुंच गया वहां। अब वो कहती है भैया आप जहां मर्जी जाओ, जिस फूल का रस आपको चूसना हो चूसो, आप इस उद्यान में खूब घूमो, आनंद लो। अब वो उस बगीचे में गया, चारों तरफ देखता है, एक जगह उसको थोड़ा सा गोबर पड़ा मिल गया, बस वही लग गया। उस बगीचे में सुंदर स्थान में जाकर के भी, फूलों के बीच में जाकर के, रसों में जाकर के भी उसकी प्रवृत्ति वहां पुष्पों में नहीं, क्योंकि उस प्रकार की उसकी प्रवृत्ति नहीं, उसको वही गोबर ही पसंद आए। ऐसे ही जो व्यक्ति जिसकी धर्म में आस्था ही नहीं है, प्रवृत्ति ही नहीं है, उसको धर्म के स्थान पर बिठा भी दो तो वो कुछ या तो अनन्य मनस्क होकर के बैठेगा, या फिर जो है उसके अंदर कुछ न कुछ चल रहा होगा, पर उसको कोई रुचि, कोई प्रेम वहां पर नहीं बनेगा। कई बार सामान्य व्यक्तियों में भी होता है। जब मैं आंध्र प्रदेश पढ़ने गई हुई थी तो वहां पर एक दक्षिण की ही बहन आई हुई, और उन्होंने अपने घर वालों से शिकायत की कि यहाँ भोजन नहीं मिल रहा है, हमारा पेट नहीं भर रहा है। तो भोजन की परिभाषा जब उनसे पूछी गई, चावल नहीं मिल रहे, इडली मिल रहा है, डोसा मिल रहा है, सब कुछ विविध प्रकार के जो अच्छे व्यंजन होते हैं जिनको, वो सब मिल रहे हैं, पर क्योंकि चावल नहीं मिल रहा है तो भोजन नहीं मिल रहा। ये प्रवृत्ति जो है ये तो एक वैसे ही सामान्य रूप से है, पर हम मनुष्यों में, धर्म के क्षेत्र में, ईश्वर के क्षेत्र में जो है इन स्थितियों को देख सकते हैं। क्षिप्त मूड अवस्था वाले व्यक्ति को जबरदस्ती भी प्रवृत्त करेंगे तो भी उसका मन अच्छे स्थान पर नहीं लगेगा, वो अच्छे स्थान पर जाकर के भी गलत कार्य करेगा। देव स्थानों में, तीर्थ स्थानों में आप जाएंगे तो वहां भी चोर लुटेरे ही मिलेंगे, वहां भी आपको छलने वाले मिलेंगे। अच्छे स्थान पर रहने से भी अच्छी प्रवृत्ति हो ये आवश्यक नहीं, यानी अच्छा स्थान भी व्यक्ति की मानसिकता को नहीं बदल सकता, वो ईश्वर को मान ही नहीं सकता। तीसरी जो सत्व की स्थिति है, जिसको हम सतोगुण बोलते हैं, जहां अंदर से अच्छा लगता है, वही व्यक्ति ईश्वर को जान रहा होता है, ईश्वर को मान रहा होता है। इसी रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के विषय में भगवान श्री कृष्ण गीता में भी लिखते हैं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने जो है त्याग, श्रद्धा, दान, इनके तीन तीन प्रकार के विभाग किए हैं। भोजन के भी तीन प्रकार किए हैं कि कौन सा भोजन सात्विक होता है, कौन सा राजसिक होता है, कौन सा तामसिक होता है। आप अपना स्वयं का आकलन स्वयं कर सकते हैं। वो कहते हैं कि जो भोजन आयु को बढ़ाने वाला हो, सत्व, बल, आरोग्य से युक्त हो, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला हो, स्निग्ध हो, चिकना हो, हृदय को अच्छा, हृदय के लिए अच्छा हो, ऐसा भोजन यदि कर रहे हैं हम, तो ये भोजन क्या है? सात्विक भोजन। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहार सात्विक प्रिय। सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति को ऐसा ही भोजन प्रिय होता है। इसके विपरीत जो राजसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं उनको प्रिय भोजन होता है कटु, अम्ल, लवण यानी बहुत नमकीन, खट्टा, मीठा, तीखा, उष्ण, तीक्ष्ण और रुक्ष, और जो जलाने वाला, यानी पहले भोजन खा लेंगे फिर वो पेट में एसिडिटी बनाएगा, अनेक प्रकार की
समस्याएं उत्पन्न करेगा, यानी दुख और शोक को बढ़ाने वाला जो भोजन है, इस प्रकार का भोजन राजसिक भोजन है। और आप निश्चित मानिए वर्तमान में आप भोजन से ही आकलन कर सकते हैं लोगों की प्रवृत्ति किस प्रकार की है। आपको बहुतायत में इसी प्रवृत्ति के लोग पाएंगे। जरा सा कुछ हो, चलो भैया पार्टी करते हैं, बाहर चलते हैं, ये राजसिक प्रवृत्ति। तामसिक प्रवृत्ति के लोग, तामसिक प्रवृत्ति भी बहुत है। तामसिक प्रवृत्ति के लोग रात्रि को भोजन करते हैं, रसहीन भोजन करते हैं, दुर्गंध युक्त बासी भोजन, झूठा अपवित्र भोजन कर रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, तो निश्चित मानिए ये तामसिक भोजन है। एक बार मैं बस से यात्रा कर रही थी, हरिद्वार जा रही थी, रात्रि का समय था, रात का 1 बज रहा था। बस एक स्थान पर मुजफ्फरनगर के आसपास में रुकी, वहां लोग उतरे, आराम से खा रहे, और मैं देख रही हूँ ये भी टाइम खाने का होता है। तो हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी स्थिति क्या हो रही है, हमारा क्या होगा, ये हम यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण दान की भी 3 स्थितियां बताते हैं। सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति जो है वो दान करते हैं, देश काल और सुपात्र व्यक्ति को दान करते हैं, और जिसको दान दे रहे हैं उससे बदले में कोई प्रति उपकार की भावना नहीं है कि ये मेरा उपकार करेगा या इसने मेरा कुछ उपकार किया है तो मैं इसे इसीलिए दान दूं। जो देश काल परिस्थिति को देख करके समाज के, राष्ट्र के हित में दान करते हैं, वो सात्विक प्रवृत्ति का दान होता है। इसके अलावा जो प्रति उपकार की भावना से युक्त होकर के फल को ध्यान में रख करके दान करते हैं, ऐसे व्यक्ति राजसिक प्रवृत्ति के होते हैं। यानी ये जो दान है ये राजसी प्रवृत्ति का होगा, सात्विक प्रवृत्ति का दान नहीं होगा। और तीसरे प्रकार का, जो देश काल परिस्थिति को देखे बिना अपात्र को, कुपात्र को सत्कार के बिना अनादर पूर्वक जो दिया जाता है, वो तामसिक दान होता है। हमें चिंतन करना है, हमें विचार करना है, हमारे अंदर इनमें से कोई दुर्गुण, कोई स्थिति है तो नहीं। यदि है, क्योंकि हमें सात्विक बनना है, हमें धर्म की प्रवृत्ति को अपने अंदर लाना है, हमें ईश्वर के प्रति अपने अंदर अनुराग को पैदा करना है, तो हमें ये यदि अंदर हमारे कोई दुर्गुण है तो हमें इनको त्यागना होगा। अगला एक मनुस्मृति का श्लोक है, नास्तिको वेद निंदकः। पूरा श्लोक है, योग मन्येत ते मूले हेतु शास्त्राश्रयाद्विजः स साधुभिर बहिष्कार्यो नास्तिको वेद निंदकः। ठीक है, हेतु शास्त्राश्रयाद्विजः, जो हेतु शास्त्र आश्रय आदि इन सबको त्याग देता है, जो मूल को यानी पर ब्रह्म परमात्मा को नहीं मानता है, जो वेद को नहीं मानता है, वो व्यक्ति नास्तिक होता है। और नास्तिक को क्या है, समाज में रहने का भी अधिकार नहीं है, उसको समाज से निकाल देना है। क्योंकि स्वामी दयानंद जी तो सीधे सीधे कहते हैं नास्तिक व्यक्ति क्या है, समाज के, राष्ट्र के दारिद्र्य को बढ़ाने वाला है, समाज का अहित करने वाला है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है निकाल देना चाहिए, उसको समाज में नहीं रखना चाहिए। अब जो वेद की निंदा करता है उसको नास्तिक कहते हैं। हम आस्तिक की चर्चा कर रहे हैं, तो अर्थापत्ति से क्या होगा, जो वेद को मानता है वो आस्तिक है। अर्थापत्ति का मतलब है, जैसे हम कहें कि देवदत्त मोटा है और ये कहें कि वो दिन में भोजन नहीं करता है, बड़ी विचित्र सी बात लगेगी। ऐसा भी होता है, भोजन ना करे और मोटा हो, दिन में भोजन नहीं करता,
तो हम अर्थापत्ति से ये निकाल लेते हैं कि बिना खाए तो व्यक्ति मोटा हो नहीं सकता। मोटा है तो निश्चित ही क्या करेगा, रात को खाता होगा, दिन में नहीं खाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर हम अर्थापत्ति से ये निकाल लेंगे कि जो वेद की निंदा करने वाला है वो नास्तिक है। इसके विपरीत जो वेद की आज्ञाओं को मानता है वो क्या है, आस्तिक है। अब वेद वेद को मानता है यानी वेद में जो लिखा गया है, जिसको हम कहें कर्म फल है, पुनर्जन्म है, इसको जो स्वीकार करता है वो व्यक्ति आस्तिक है। जो वेद में, क्योंकि स्वामी दयानंद जी लिखते हैं वेद का मुख्य प्रयोजन है परमपिता परमात्मा की स्तुति करना। ईश्वर ही जो है वेद का मुख्य प्रयोजन है। वेदानाम मुख्य प्रयोजनो ईश्वरो अस्ति। वेदों का मुख्य प्रयोजन ईश्वर है। तो ईश्वर के बारे में जहां पर बताया गया, ईश्वर को हम जिन माध्यमों से, जिन कार्यों से प्राप्त कर सकते हैं वो सारा कुछ वेद में है। और जो इसको नहीं मानता है वो व्यक्ति नास्तिक कहलाएगा। अब यहाँ पर जैसे ईश्वर को जो मानता है यानी स्तुति करता है, गुणों को गुण कहना, दोषों को दोष कहना, ये स्तुति होती है। इसके विपरीत दोषों को गुण कहे, गुणों को दोष कहे, ये हो जाती है निंदा। तो ही चीज है, एक स्तुति है और एक निंदा है। तो जो स्तुति करता है यानी गुणों को गुण कहने का सामर्थ्य रखता है, बुराई को बुराई कहने का सामर्थ्य रखता है, अच्छाई को अच्छा कहने का सामर्थ्य रखता है। आजकल लोग गलत को गलत नहीं कहते, नहीं नहीं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो गलत को गलत कहने का सामर्थ्य रखता है, सही को सही कहने का सामर्थ्य रखता है, वो व्यक्ति आस्तिक है। क्योंकि ये सामर्थ्य उसको मिल कहाँ से रहा है, ईश्वर की तरफ से सामर्थ्य मिल रहा है। एक नीति शतक में श्लोक आता है, न वेत्ति यो यस्य गुणः प्रकर्षम स तस्य निंदाम सततम करोति, यथा खरस चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न चंदनस्य। जो व्यक्ति जिसके गुणों को नहीं जानता है वो हमेशा उसकी निंदा करता है। ऐसे ही जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं जानता है, ईश्वर के सामर्थ्य को, ईश्वर के पुरुषार्थ को नहीं जानता है, वो ईश्वर की निंदा करता है। जो ये कम्युनिस्ट फिरते हैं सारे, मैं तो कहूंगी कि कम्युनिस्टों के अलावा भी इतने कम्युनिस्ट हैं जो अपने आप को आस्तिक कहते हैं, जो अपने आप को ईश्वर विश्वासी कहते हैं, ईश्वर को मानने वाला कहते हैं, वो वास्तव में ईश्वर विश्वासी है नहीं, आस्तिक है नहीं। सारी की सारी दुनिया नास्तिकों की दौड़ में दौड़ी जा रही है, कुछ प्रतिशत लोगों को छोड़कर। क्योंकि जो आस्तिक व्यक्ति होगा, क्योंकि स्तुति में क्या है, जैसे गुण है उनको गुण ही कहना है। यानी जिसको हम कहते हैं यथार्थे वांग मनसी, जैसा वाणी में है, जैसा मन में है वैसा वाणी है, वाणी में है वैसा ही कर्म में है, क्रिया में है। तो ऐसा जब हमारा आचरण व्यवहार होता है तो हम आस्तिक है। यदि इसके विपरीत हमारा आचरण व्यवहार जा रहा है तो हम आस्तिक नहीं है। जैसे दुर्योधन की स्थिति है ना, वो जानता है धर्म, जाना भी धर्मम न च मे प्रवृत्ति, धर्म को जान रहा है पर प्रवृत्ति नहीं है, नास्तिक है। महर्षि स्वामी दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास में ऋचो अक्षरे परमे व्योमन अस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेधुः यस्तन्न वेद किम विचा करिष्यति यद्विदुस्त इमे समासते। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि जो व्यक्ति आकाश के समान व्यापक, सब देवों का देव जो परमपिता परमात्मा है, उसको जो मनुष्य जानते, न जानते, न मानते और न उसकी उपासना करते हैं, वे नास्तिक मंदमती दुख सागर में गोते लगाते रहते हैं। तो यहाँ 3 प्रकार की शब्दों का प्रयोग हुआ है। एक तो नहीं जानते हैं, जो नहीं जानता वो नास्तिक है। जो जानता है प्लस मानता नहीं,
क्योंकि ऐसे बहुत हैं, ईश्वर को जानते तो हैं पर ईश्वर को मानते नहीं है, वो भी नास्तिक है। दूसरे ये भी है कि जानते भी हैं, मानते भी हैं, पर उसको प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते, वो भी नास्तिक है। यानी सच्चे आस्तिक के लक्षण क्या होंगे? जो ईश्वर को जानता भी है, उसके सही स्वरूप को जानता है और उसके सही स्वरूप को जान करके उसको प्राप्त करने का प्रयास भी करता है, उसकी उपासना भी करता है, वही वास्तव में क्या है? आस्तिक। यानी जो व्यक्ति परमपिता परमात्मा को सब जगह मानेगा, उसकी सत्ता को सर्वत्र मानेगा, उसके अंदर कभी भी अकर्मण्यता, आलस्य, अनाचार, अन्याय कभी आ नहीं सकता, क्योंकि वो हर जगह ईश्वर को देखता है। ये जो आस्तिक व्यक्ति होता है, ये आस्तिक व्यक्ति हर समय ईश्वर को यहाँ बुद्धि में मान करके चलता है, बुद्धि में उसकी सत्ता को अनुभव करता है। जब जब बुद्धि में, सत्ता में ईश्वर रहेगा तो हर एक कार्य जो है हमारी ईश्वर की प्रेरणा से प्रेरित होकर के होता क्या है? कितना भी बड़ा हम अपने आप को ईश्वर का उपासक माने, विचार करके देखिएगा, अपना परीक्षण करके देखिएगा, हम वास्तव में कितने घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, कितने घंटे हम ईश्वर को याद रखते हैं, कितने घंटे उसकी स्थिति को अपने मन में बनाए रखते हैं। यानी जितने काल तक ईश्वर हमारे मस्तिष्क में रहेगा, हमारे विचारों में रहेगा, निश्चित मानिएगा हम सतर्क रहेंगे, हम सावधान रहेंगे। हमें कार्यों को करने के लिए उससे बुद्धि मिलती रहेगी, बुद्धि मिलेगी यानी हमारे सभी कार्य सही दिशा में जाएंगे। हम जो भी कार्य करेंगे वो अच्छे होंगे, हम जो भी वाणी बोलेंगे वो हमारी वाणी प्रामाणिक होगी, सार्थक होगी। यानी हमारे कार्य, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार निरर्थक नहीं होगा, सार्थक होगा। हम ईश्वर के न्यायकारी रूप में, कर्मों के दृष्टा के रूप में, फलों के दाता के रूप में, इस रूप में मान करके जो है हमें ईश्वर को अपने मस्तिष्क में उपस्थित रखना। ऐसा करने से होगा क्या? दुख नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि स्वामी दयानंद जी से प्रश्न किया जाता है कि ईश्वर की उपासना का फल क्या है? क्योंकि हम काम तो हमें खुद ही करना है, पुरुषार्थ हमें खुद ही करना है, मेहनत हमें खुद ही करनी है, तपस्या भी हमें करनी है, उस कार्य को करने की योजना भी हमें भी बनानी है, सब कुछ हमें करना है, तो फिर हम ईश्वर की उपासना करें क्यों? उससे क्या मिलेगा? तो स्वामी दयानंद जी उसका बहुत ही प्यारा उत्तर देते हैं। एक तो क्या है, उस कार्य को करने के लिए हमें ईश्वर की तरफ से सहयोग प्राप्त होता है, हमारे अंदर उत्साह बना रहता है, हमारे अंदर प्रेरणा बनी रहती है। और दूसरा, जब बड़े से बड़ा संकट, बड़ी से बड़ी विपत्ति आती है तो ऐसी स्थिति में भी ईश्वर विश्वासी व्यक्ति कभी घबराता नहीं। यानी बड़े से बड़ा, उसका उदाहरण देते हैं, पहाड़ जैसा भी विपत्ति आ जाए तो व्यक्ति घबराएगा नहीं। हम स्वामी दयानंद जी के ही जीवन को देख लें। जब महर्षि स्वामी दयानंद जी हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका को गाड़ते हैं, उस समय अकेले थे, उनके साथ में कोई भी नहीं था, कोई उनका शिष्य मंडली नहीं थी, कोई उनको पीछे से सपोर्ट करने वाला नहीं था, अकेले थे। ईश्वर के विश्वास पर टिके रह करके जो है, ईश्वर की आस्था पर टिके रह करके जो है, वो पाखंडों की नगरी हरिद्वार को हिला करके रख देते हैं अपने तर्कों से, ईश्वर की विचारधारा से, वेद की विचारधारा को प्रस्तुत कर करके।
दूसरा उदाहरण हम काशी का देख सकते हैं, जहां राजा भी, सत्ता भी जो है काशी के पंडितों के साथ में मिली हुई हो, जहां पुरजोर प्रयास जो है हराने के किए जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी वो अकेले ईश्वर की प्रेरणा से वहां खड़े रहते हैं। इसमें ईश्वर की प्रेरणा के अलावा और कोई कार्य शक्ति जो है वह काम नहीं कर रही है। ईश्वर की प्रेरणा ही उसके पीछे उनका सहयोग कर रही थी। ईश्वर के प्रति उनकी आस्तिकता, उनका विश्वास, क्योंकि वो ईश्वर का जो सर्वव्यापक रूप है, जो न्यायकारी रूप है, उसको मान करके वो चल रहे हैं। उसी का परिणाम है आज हम महर्षि स्वामी दयानंद जी के 200वें जन्म शताब्दी वर्ष को मना रहे हैं। और ये जो व्याख्यानों की श्रृंखला चल रही है, जिसमें आप वेदों के, वैदिक साहित्य के अलग अलग विषयों पर जो है प्रवचनों को सुन पा रहे हैं। ये पुण्य प्रताप जो है महर्षि स्वामी दयानंद जी की ही देन है कि हम यहाँ पर बैठ करके बोल पा रहे हैं, वेदों को पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। नहीं तो शंकासुर नाम का राक्षस वेदों को लेकर के चला ही गया। केवल एक आर्य समाज और वैदिक विचारधारा ही ऐसी है जो आस्तिकता के पथ पर ले जाती है। इसके अलावा जितने भी मत, पंथ, संप्रदाय हैं, उन्होंने तो सारी दुनिया को भ्रमित कर रखा है। ये आधी से ज्यादा नास्तिकता तो ये विविध प्रकार के जो ईश्वरों की संकल्पना की है ना, ईश्वरों की संकल्पना, उनकी अलग अलग प्रकार की पूजा पद्धति, इसने नास्तिकता को बढ़ावा दिया। अलग अलग प्रकार का मजहब, अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, तो सामने वाला व्यक्ति कहता है भैया यही ईश्वर को मानने का फायदा है, तो इसलिए तो अच्छे हम नास्तिक ही भले हैं। हम क्या करें उस ईश्वर को मान करके, जिस ईश्वर के होने पर भी इस प्रकार की अव्यवस्थाएं, अत्याचार, अनाचार होते हैं, किस काम का है वो ईश्वर? पर वो ऐसी बात क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ईश्वर के सही स्वरूप से परिचित नहीं। जब तक हम ईश्वर के न्यायकारी रूप को नहीं समझेंगे कि हम जो कर्म कर रहे हैं उन कर्मों को वो देख रहा है। एक चित्रगुप्त पौराणिक जगत में एक शब्द विख्यात है, चित्रगुप्त जो है मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा रखता है। वो चित्रगुप्त कौन है? वैसे देखें तो चित्र और गुप्त माने गुप्त रूप से जो हमारे चित्र खींचता रहता है, जो आजकल सीसीटीवी कैमरे या हिडन कैमरे के रूप में आ गए, यानी हमें पता नहीं चलता कहाँ कहाँ वो हमारी गतिविधियों को रिकॉर्ड कर लेते हैं। यही तो है चित्रगुप्त, जो हमारे एक एक कर्म का लेखा जोखा रख रहा है, हमारी एक एक गतिविधि पर नजर है। पहले के लोग बड़े समझदार, जब हम छोटे थे तो हमें बचपन में ही हमारे माता पिता ने, हमारे गुरुजनों ने हमें सिखा दिया था कि बेटा सुबह उठते ही भगवान के जो दो दूत जो हैं कंधे पर बैठ जाते हैं। राइट, सीधे वाले कंधे पर जो है अच्छे कार्यों को लिखता है, और जो हमारा उल्टा कंधा है इस पर जो बैठता है दूत, वो हम जो भी गलत काम करते हैं उसको रखता है। जब इस प्रकार की विचारधारा बालक के मन में शुरू से ही डाल दी जाती है, तो वो बालक अपने कार्यों को बहुत ही सतर्क सावधान होकर के करता है, क्योंकि उसको पता है कि बाहर कोई देखे ना देखे, मेरे अंदर बैठे हुए जो मेरे साथ में ईश्वर ने बिठा रखे हैं, वो तो मेरे हर एक क्रियाकलाप को, हर एक गतिविधि को नोट कर ही रहे हैं। ये विचारधारा जहां रहती है वहां सदाचार रहता है, वहां सत्य आचरण रहता है, वहां ऋषि मुनियों के बताए पथ का अनुगमन होता है। इसीलिए जो मैंने शुरू में पंक्ति उठाई थी ना, परोक्ष प्रिया ही देवा प्रत्यक्ष दुषा, क्योंकि संसार का जो व्यक्ति है वो तत्काल के सुख को देखता है कि तत्काल जहां सुख मिल रहा है वही है, उसके अलावा कुछ नहीं।
और जो ईश्वर विश्वासी लोग होते हैं, जो ईश्वर को मानते हैं, उनके लिए उपनिषद में कहा है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्राह्मणो विद्वान न विवेति कदाचन, कि वहां उस पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के लिए वहां वाणी काम नहीं आएगी। वहां कौन काम करेगा? हमारी भावनाएं, हमारे संस्कार। तो वाणी तो वहां पर इंद्रियों के साथ में जो है निकल जाती है। मन भी वहां काम नहीं आता, मन भी निकल लेता है, मन भी वहां कोई सहयोग नहीं करता है। और जो उस पर ब्रह्म परमात्मा को जान लेता है, यानी जब आस्तिक होगा, उसको पाने का प्रयास करेगा, उसकी उपासना करेगा, उसकी प्रार्थना करेगा, उसकी स्तुति करेगा, उसके गुणों में प्रीति बनेगी। और जब गुणों में प्रीति बढ़ती है तो वो प्राप्त होता है। और उस स्थिति में क्या है? आनंदम ब्राह्मणो विद्वान, वहां आनंद होता है, न विवेति कदाचना, वहां पर भय नाम की चीज नहीं होती। निश्चित मानिए जहां भय है वहां आनंद हो नहीं सकता। डर की स्थिति में कभी भी प्रसन्नता हो ही नहीं सकती। और जहां पर भी व्यक्ति तनाव में आता है, कहीं कार्य का प्रेशर है या कहीं और किसी का प्रेशर है, वहां वो डरा रहता है, भयग्रस्त रहता है, आनंद से दूर रहता है। इसीलिए आनंद और भय एक साथ नहीं रह सकते। सुख तो मिल सकता है, थोड़ा बहुत क्षणिक जो सुख है, जिन सुखों को भोगने के लिए सारी दुनिया पागल हुई जा रही है। यदि हमें शाश्वत सुख चाहिए, हमें अपना अच्छा जीवन चाहिए, तो हमें ईश्वर को मानना होगा, ईश्वर के सही स्वरूप को जानना होगा। उसके सही स्वरूप को जाने बिना व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता, व्यक्ति सदाचारी नहीं हो सकता, क्योंकि हम पुनर्जन्म को मानते हैं, हम कर्म फल को मानते हैं। जो धार्मिक होगा, जो सदाचारी होगा, जो आस्तिक होगा, वो पुनर्जन्म को मानेगा। जब पुनर्जन्म को मानेगा तो सदाचार युक्त कर्मों को करेगा। ये बहुत बड़ा अंतर आ जाता है आस्तिक और नास्तिक व्यक्ति में। क्योंकि जिसको पता भी है आगे जन्म नहीं मिलना, आगे कुछ है ही नहीं, जो भी है इसी जन्म में है, तो वह लूट काट मार कसोट जो भी कुछ बोले, अगला किसने देखा, जो भी कुछ है अभी है, जितना खाना है पीना है खा लो, ऐश करो। लेकिन इसके आगे भी कुछ है, यही सब कुछ नहीं है, नहीं तो हम अपने कर्मों से पतित होकर के तिर्यक योनियों को प्राप्त हो जाएंगे। जो 84 लाख योनियों की जो संकल्पना है, उसमें हम भटकते रहेंगे। हमें शाश्वत सुख चाहिए, अपने जीवन में स्थैर्य चाहिए, मन में प्रसन्नता चाहिए, तनाव खिन्नता रहित चाहिए। तो हमें अपने जीवन में आस्तिकता को स्थान देना होगा। हमें ईश्वर की, परमपिता परमात्मा की अनुभूति, उसको प्राप्त करने का प्रयास, पुरुषार्थ सदा करना होगा, जिसको कि योग दर्शन की भाषा में एक शब्द में कहूं तो ईश्वर प्रणिधान। योग दर्शन जो है हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन को उन्नत बनाने के लिए, केवल योगियों के लिए नहीं, हम सही प्रकार से जीवन को जी पाए, इसके लिए भी परम आवश्यक है। आज के सत्र को आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। आपका सबका जीवन हमारा धार्मिकमय हो, सदाचार युक्त हो, हम सभी आस्तिक बने, इसी भावना के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही वर्तमान में जो प्रासंगिक विषय है सच्चे आस्तिक के लक्षण, आप देख रहे हैं कि जितना जितना लोग धर्ममय हो रहे हैं उतनी उतनी आस्तिकता लोगों के जीवन में आ रही है। और उसका कारण केवल नए नए पूजा पद्धतियां, नए नए बाबा, नई नई सरकारें। आप देख रहे हैं डेली कोई ना कोई नया सरकार बन करके पर्ची लिख करके लोगों के भविष्य को तय कर रहे हैं, और लोग उनके मकर जाल में दिन प्रतिदिन फंसते चले जा रहे हैं। आइए, किसी के मन में कोई शंका हो तो पूछ सकता है। किसी के मन में कोई शंका हो? नरोला जी आइए, आप वेद प्रकाश शर्मा जी आ गए हैं जी, पूछिए। नमस्ते जी, बहुत ही सुंदर प्रवचन।
हमारे कई मित्र बड़े नास्तिक हैं, कोई अपने को अज्ञेयवादी नास्तिक बताता है, कोई कुछ बताता है, और वो कहता है कि बहुत सी चीजें हैं जो हम जान नहीं सकते, उस पे एक ईश्वर भी है और ईश्वर की सत्ता पर हम कैसे विश्वास करें। और हमने भी प्रैक्टिकली देखा, बड़े बड़े समाधि प्राप्त योगियों से भी हमने पूछा कि ईश्वर के बारे में आप डिस्क्राइब करें कैसा है, तो वो भी नेति नेति करके चुप हो जाते हैं। और हमारे जो नास्तिक लोग हैं वो हमसे कहते हैं ईश्वर होता ही नहीं, तो आप बिना बात में आस्तिकता में पड़े हुए हो। और आपके आर्य समाजी भी हम बहुत से लोग मिले बाबा जी, वो भी नहीं बताते कि ईश्वर कैसा है, तो उनके लिए हम क्या जवाब दें? हमें तो मालूम है ईश्वर है, उसके ये गुण है, कर्म है। वो कहता है जब हमें ईश्वर दिखाई नहीं देते तो हम ईश्वर को कैसे मारे? उनके लिए दिखाई देना बहुत बड़ी चीज लगती है, तो उनके शंका को हम कैसे समाधान करें, ये हमें नहीं समझ में आता। तो कई बार हम भी चुप हो जाते हैं। तो हमने कई योगियों से भी, समाधि प्राप्त लोगों से भी पूछा, तो वो भी नेति नेति करके, भाई इसको तो आप समाधि में ही देख सकते हैं, उसी में आनंद ले सकते हैं, हम अपने शब्दों में उनका वर्णन नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें हैं, वो हम जानना चाह रहे थे, अगर मैडम कुछ बता पाए तो ठीक है, वरना तो हम उसको अनुभूति करेंगे ही करेंगे धीरे धीरे। देखिए, उनके लिए एक सीधा सा जो है तर्क हो सकता है, जैसे उनसे प्रश्न कर सकते हैं हम, आपने हवा को देखा है? नहीं, हमने सब कहा, लेकिन वो कन्विंस नहीं हुए इससे। मतलब उनको हर चीज हवा की भी बताई। अनुभूति, हवा को देखा नहीं है, लेकिन स्पर्श से उसके लक्षणों के आधार पर हम अनुभूति करते हैं हवा है। हमने उनको बताया, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं। अब जिनको नहीं मानना है वो कभी नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे ना, हम हाँ, वही बस हम तो जानना चाह रहे उनको क्योंकि देखिए आता है। वो जो पहले वाली स्थिति हमने कही थी, मूढ़ स्थिति, उससे युक्त है। अब उनसे एक बात करो तो वो कहते हैं हम तो नास्तिक है, 3 तरह के नास्तिक है, हम तो अज्ञेयवादी टाइप के नास्तिक है। हमने कहा तुम्हें कुछ आता ही नहीं तो तुम्हारा अज्ञेयवादी हो ही जाओगे। बहुत बड़ा समुदाय नास्तिकों का है, बहुत जी, बड़ा। जितने बहुत भी बड़ा। बौद्ध हैं, जैनी हैं, ये सब नास्तिक हैं। और जैनी इनके बौद्ध अनुसार चारवाक ये तो अब नास्तिक मैं नहीं है, ये तो जी, बहन डॉक्यूमेंटेड जी नास्तिक। जैनियों के बारे में, जैनी बौद्ध और चारवाक। जैनियों के बारे में तो लोगों को ये पता है कि उनसे बड़ा कोई आस्तिक नहीं है, वो तो सुबह शाम डेली मंदिर जाते हैं। ये भ्रम की स्थिति बनी हुई है लोगों के दिमाग में जी। जी जी वो समझते कि मूर्ति पूजा करना ही आस्तिकता है। जी जी। आइए नरुला जी। देखिए, मैं एक छोटा सा एक वो रखना चाहूंगी, यदि अनुमति हो तो। स्वागत है, स्वागत है जी। जी, अभी मतलब मेरे सामने अचानक से ही मेरी भतीजी ने मुझसे प्रश्न किया था। मैं उपनिषद की कक्षा पढ़ाती हूँ, तो वो सामने बैठी हुई थी और पढ़ रही थी। तो उसने पूछा, बुआ ये आप जो ईश्वर की बात करते हो, ये जो कहते हो, हम कैसे माने कि कुछ है? तो मुझे समझ में नहीं आया। एकदम से मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम फोन प्रयोग करती हो? संस्कारों पर चर्चा चल रही थी। मैंने कहा फोन प्रयोग करती हो? बोली हाँ। मैंने कहा आपको उस पे जो भी सर्च करते हो, कैसे करते हो? आपके सामने कुछ विज्ञापन आते हैं या कुछ कुछ चीजें अपने आप शो होती रहती है, वो कैसे होती हैं? तो वो कहती है, बुआ वो तो सोते सोते भी जो है, हम यदि आसपास में बैठ करके कोई बात कर रहे हैं, उसको भी जो है वो पकड़ लेता है। यानी उसके सेंस इतने तेज हैं। मैंने कहा इसी बात को यदि तू अपने अंदर देखे घटा करके, तो तुझे समझ में आएगा क्या है। वो कहती हाँ, ये तो बात सही है। मतलब इस प्रकार से भी हम जो है बच्चों को उनके हिसाब से समझा सकते हैं। जी धन्यवाद। आइए नरुला जी। आदरणीय आचार्य मनु आर्य जी को बहुत सादर नमस्ते। लखनलाल जी, वेद प्रकाश जी, मुनि पुरुषोत्तम जी और सभी आर्यजनों को सादर प्रणाम। आचार्य मनु आर्य जी ने बड़ा अच्छा संबोधन दिया। कल भी इनका भाषण, इनका व्याख्यान तनाव के ऊपर था, तनाव के निवारण और तनाव के कारण। इनके ऊपर बहुत ही मतलब इनका व्याख्यान कल का भी और आज का भी इस प्रकार का था कि व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण के लिए बहुत ही सहायक है, बहुत ही लाभदायक है। लोग वास्तव में कई बार ऐसी बातें करते हैं जिनका, जैसे अभी डॉक्टर वेद प्रकाश जी कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि कई लोग इन चीजों को, बातें होती है तो मानते नहीं है।
ये वास्तव में ऐसा कैसे हो सकता है कि ईश्वर की व्यवस्था, इतनी बड़ी व्यवस्था चल रही है और एक छोटी सी मशीन भी चलती है तो उसके मशीन के लिए भी दुनिया भर के कानून होते हैं। दुनिया, एक कंप्यूटर भी चलता है तो अगर कंप्यूटर में एक जरा सी भी कोई चीज हम फॉलो नहीं करते हैं तो वो अपना काम नहीं करता है पूरा। और ना अगर जरा सी कहीं मिस्टेक या गलती हो जाती है तो उसके रिजल्ट हमेशा गलत ही आते हैं। तो इतना बड़ा संसार, इतनी बड़ी सृष्टि, ब्रह्मांड चल रहा है तो बिना किसी व्यवस्था के तो चल ही नहीं सकता। अब पृथ्वी अपनी धुरी पर चल रही है तो उससे दिन रात बनते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो ऋतुएं बनती हैं। और अगर ये सब व्यवस्था जरा सा भी, अगर पृथ्वी की गति के अंदर जरा सा भी डिफरेंस आ जाए, मामूली सा फर्क पड़ जाए तो ये दिन रात का कंसेप्ट ही खत्म हो जाए और ऋतुएं जो है, सर्दी के टाइम में गर्मी हो जाए, गर्मी के टाइम में सर्दी हो जाए। तो इतना ये तो कहना ही गलत है कि ईश्वर नहीं है। वास्तव में आचार्य जी ने जो बताया बहुत ही प्रेरणादायक और लाभदायक है। आपको बहुत बहुत सादर अभिनंदन और वंदन, धन्यवाद बहुत। चलिए आइए मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी। ओम ओम। ओम नास्तिको वेद निंदका। अभी बहन जी का हमारा बहुत अच्छा प्रवचन, व्याख्यान आस्तिकों के लक्षणों के ऊपर। और मैं देख रहा हूं आज के समय में, मैं क्या सभी देख रहे हैं और लंबी चर्चा भी हो चुकी है कि मैं मानता हूं कि नास्तिक और आस्तिक में आज बहुत अच्छा सामंजस्य बन के चल रहा है। नास्तिक जो कहता है कि ईश्वर की सत्ता कुछ भी नहीं है, वेद कुछ भी नहीं है, और आस्तिक कहता है कि ईश्वर है, परमात्मा है, भगवान है, लेकिन वो उसके सच्चे स्वरूप को नहीं जान रहा है। तो मेरी समझ में आता है कि दोनों एक ही उसके दो पहलू देखने में मिलते हैं। वो भी भटका हुआ है जो कहता है परमात्मा नहीं है, सृष्टि स्वयं में वो बन बिगड़ रही है और इसी से हमारा संचालन हो रहा है, मैं हूं और प्रकृति है। और दूसरा जो आस्तिक जिसको कहा जा रहा है, अपने आप को आस्तिक कह रहे हैं, वो उसमें भी बड़ा सामंजस्य बना के वो इन लोगों के साथ में चल रहे हैं। किसी कवि ने कहा है, वेद विरुद्ध मतों पंथों का जब से होने लगा प्रचार, तब से अब तक अंधकार में भटक रहा सारा संसार। और देखने में आता है कि सारा संसार ही वेद के विरुद्ध महाभारत काल के बाद, जैसे ही महाभारत काल में हमारे धर्म का ह्रास हुआ, हमारे अध्यात्म का ह्रास हुआ, हमारी गुरुकुल रीति परंपरा का ह्रास हुआ, तो सारे लोग भटक रहे हैं। कभी तो कहता है कि एक व्यक्ति नहीं, दो व्यक्ति नहीं, बल्कि सारा संसार ही भटक रहा है। और संसार में दोनों ही प्रकार के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो मूर्ति पूजा को लेकर के मंदिरों में घंटे घड़ियाल बजाते हुए वहां भटक रहे हैं, और दूसरा वो है जो मैं समझता हूँ वो शायद अच्छा है, जो नास्तिक कहा रहा है वो इससे आस्तिक से अच्छा है, जो अपने आप को आस्तिक कह रहा है। मंदिरों में जाकर के घंटे घड़ियाल बगैर पूजा के मैं भोजन नहीं करता हूँ, पानी नहीं लेता हूँ, मैं तुलसी का पत्ता लेता हूँ, लेकिन वास्तव में वो भी जान नहीं पा रहा है। और इस विषय को अगर महर्षि दयानंद के शब्दों में देखें तो स्वामी श्रद्धानंद का और गुरुदत्त विद्यार्थी का बहुत अच्छे उदाहरण हमारे सामने हम सभी जानते हैं। जब महर्षि दयानंद स्वामी श्रद्धानंद ने कहा था, या गुरुदत्त ने भी कहा था कि मैं कैसे मान लूं कि आप जो ईश्वर की सत्ता को इस प्रकार से बता रहे हैं उसको स्वीकार कर लूं। तो महर्षि जी का दोनों तरफ ही एक ही संकेत था। उनका कहना था कि मैं तुम्हें लक्षणों के आधार पर बता तो सकता हूं, लेकिन तुम्हारे अंदर उसको प्रवेश नहीं करा सकता हूं। उसके लिए तो तुम्हें चिंतन मनन करना पड़ेगा, तुम्हें अपने अंदर ही खोजना पड़ेगा। और वो ऋषि ने कहा ना, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। तो जैसे ही हमारे हृदय में जब कोई जिन पर कृपा इसकी होती, शुभ दिन जिनके आते हैं, मत पंथों को त्याग मनोज वे वेद धर्म अपनाते हैं। तो वेद के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति, और कभी कभी ठोकर भी ऐसी लगती है कि मरा मरा का राम राम हो जाता है और राम राम का मरा मरा हो जाता है। तो यही चल रहा है पूरे संसार में। और अगर हम वेद के मार्ग पर नहीं चलेंगे तो वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद ही सारे ब्रह्मांड के चराचर के मूल हैं। और वेद को अगर हम थोड़ा सा पढ़ने से नहीं, अध्ययन करने से नहीं, अभी हमारे यहाँ इस मंच पर जितने विद्वान आ रहे हैं, इनकी वाणी को सुनकर के ही अगर चिंतन मनन करने लग जाएं तो मनोर्भव जन्या दिव्यम जन्म मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति सा मनुष्य। बहुत उदाहरण ऐसे ऋषियों ने हमारे दिए हैं। महर्षि दयानंद जी की कृपा हम लोगों के ऊपर है, तो हमारे सारे हृदय के संशय गांठें खुल जाएंगी और संशय दूर स्वतः ही दूर हो जाएंगे। जैसे नास्तिक आपके गुरुदत्त विद्यार्थी
जिनको नास्तिकता का लवादा ही उड़ाया गया था। और उनके हृदय में जब उनके हृदय की गांठ खुली, उनके हृदय में इस बात का प्रस्फुरण हुआ, तो फिर देखिए आप कितना पागल हुए वो कि 24 घंटे अल्पायु में ही केवल महर्षि जी का और वेद का और परमात्मा का प्रचार प्रसार करते हुए चल बसे। तो जब हृदय के अंदर हमारे घुस जाती है वो बात, तो फिर किसी के समझाने से कोई कितने तर्क कर ले। और हमारे डॉक्टर साहब जैसा कह रहे हैं ना, यही बात सभी लोगों के ऊपर लागू हो रही है। विद्वानों को भी बड़ी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं जब ऐसे अच्छे आस्तिकों से वास्ता पड़ जाता है, तो वो भी अपना गोरिया बस्तर समाज की एक तरफ, मतलब कहा है ना कि मूर्खों के साथ में माथा पच्ची करने से जल पी, और वो चर्चा हो रही थी ना कल परसों कि जल पियो पर टंडावादी वालों के पास में अगर हम माथा पच्ची करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। हाँ, जिस समय प्रभु की कृपा उनके ऊपर हो जाएगी तो वो स्वतः ही आपके साथ में, आपके पीछे खड़े होकर के, जैसे हम मार्टिदानंद के पीछे भाग रहे हैं ना, ऐसे वो आपके पीछे में भागना शुरू कर देंगे। तो हम लोगों का सौभाग्य है हमारे बीच में। मैं तो देखिए बार बार कहता हूँ कि इस मंच पर कोई भी श्रोता नहीं है, सभी विद्वान हैं, सभी वक्ता हैं। लखनलाल जी जिसको अगर कहते हैं कि 10-15 मिनट का समय तुम्हारे लिए है, तो वो पूरा का पूरा जो अभी सुना है उन्होंने, जो समझा है उसको पूरा का पूरा यथावत आपको सुना देंगे। तो हम लोगों को इसी से लाभ लेना चाहिए। और अगर इससे हम लोग आज इस मंच के माध्यम से लाभ नहीं ले पाएंगे, तो शायद फिर मैं समझता हूँ कि महर्षि दयानंद जी जैसा ही कहना पड़ेगा कि भाई तुम अपने हाल पर तुम्हें छोड़ता हूँ, अब तुम्हें जो समझ आए, जिस दिन तुम्हें ठोकर लगेगी तो तुम स्वतः ही इस मार्ग पर चल दोगे। और देखिए 8वां संवत जो महर्षि जी ने लिखा है, उसमें नास्तिक 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 का बहुत विवरण देके और प्रश्नोत्तरी के द्वारा महर्षि जी ने उन सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। वो नास्तिक कहता है ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। और आज ये हमारे जो मठाधीश बैठे हुए हैं, थोड़ी अपनी बात कड़वी लगती है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि प्रिय बोलूं, लेकिन सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात असत्यम अप्रियम। झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य नहीं बोलूंगा, चाहे मेरी सत्य वाणी को आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। कड़वा ही होता है, लेकिन कड़वी औषधि के बगैर मिटे ना तन की तीर। तो अगर हम आपके तीर को मिटाना चाहते हैं तो आपको हमारी कड़वी औषधि, शब्द रूपी कड़वी औषधि को लेना पड़ेगा, जो कि वेदोक्त है, परमात्मा की और ऋषियों की वाणी। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए केवल, और लक्ष्य अगर हमारा मैंने बना लिया तो मुझे कोई नहीं भटका पाएगा। आप देखिए द्वैतवादी, अद्वैतवादी, द्वैतवादी कितने खड़े हुए हैं, लेकिन त्रेतवाद का जब बोलबाला बढ़ता है, जब विद्वान त्रेतवाद को लेकर के खड़ा हो जाता है, तो अच्छे अच्छे लोग मठाधीशों को भी अपनी मुंह की खानी पड़ती है, चुप होना पड़ता है। क्यों? कि उनके पास में कोई प्रमाण है ही नहीं। कहाँ से प्रमाण दें? प्रमाण तो उनके पास वही है ना कि परमात्मा इस मंदिर में बैठा हुआ है, उसमें बैठा हुआ है। क्यों? वो कहते कण कण में, तुम ही तो कह रहे हो कि कण कण में, तो सब में है। तो जब सब में है तो सभी जगह नतमस्तक हो जाओ। उस मंदिर में जाकर के क्यों नतमस्तक हो रहे हो? किसी स्थान विशेष पर ही क्यों हो रहे हो नतमस्तक? जब सब जगह है तो सब, किसी भी जगह जहां बिस्तर लगा कर बैठ गए वहीं परमात्मा का भजन हो गया, वहीं पर परमात्मा मौजूद मिल गया मुझे। मैं समझता हूँ इन्हीं सभी बातों को हम लोगों को एक दूसरे से सामंजस्य बना के, जैसे इस मंच पर सामंजस्य बनता है, ऐसे ही दूसरे लोगों को भी हमें उनसे सामंजस्य बना के, और वादे वादे तत्वबोधा प्रबोधा, वादे वादे जाते तत्वबोधा प्रबोधा। तो न जल्पवादी हो न वितंडावादी हो, लेकिन वाद को लेकर के हम सब सामंजस्य बना करके बात करें तो हम लोगों का सौभाग्य हो जाएगा। और देखिए लखनलाल जी जिसको बुलाएंगे, लेकिन बच्चे तो हमारे दोनों आए गए हैं। बच्चों से शांति पाठ कराना, शांति पाठ कराइए जी। शांति शांति रेवा, शांति श्यामा, शांति रेति, शांति शांति शांति। जो बोले सुबह सत्य सनातन हरे धर्म की जय, आनंद की जय, ऐसी दयानंद की जय, श्री रामचंद्र की जय।
जय श्री कृष्णचंद्र की जय, योगेश्वर एकनाथ की जय, आनंद की जय, श्री आत्मानंद की जय, भारत माता की जय, माता की रक्षा हो, पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, हरियुग के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। अभिवादन सबको नमस्ते जी, ओम सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते। विमलेश कुमार जी, नरूला जी को मैं देख रहा हूँ, शंकर प्रसाद जी को देख रहा हूँ, सभी के लिए। और डॉक्टर साहब तो हमारे बच्चों को लेके बैठते हैं, जिस वक्त बच्चों को क्या लेके बैठते हैं, बच्चे डॉक्टर साहब को बैठाते हैं दादाजी को। कि समय हुआ, आवाज लगी नहीं कि दोनों बच्चे दौड़ के आ जाते हैं। बच्चों में परिवर्तन हुआ है क्या डॉक्टर साहब? कोई है बच्चों में कोई बदल गया है काल? क्या जी? ऐसे लगता है जैसे बच्ची आती है। जैसे बच्ची आती है, कोई बच्ची है क्या? हाँ, बच्ची वो हमारी देहोती है, और इसमें इधर वाला अच्छा। देहोता है, दूसरा वाला नहीं आया है। हाँ, 4 बच्चे हैं एक साथ, हाँ। तो इसमें 2 लोग आ रहे हैं। मैं सभी मातृ शक्ति के लिए और सभी बंधुओं के लिए आप नमस्ते करता हूँ। प्रेम सचदेवा जी शायद, हाँ, हृदय प्रेम सचदेवा जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, आ गए हमारे सचदेवा जी, सादर प्रणाम आपको। माइक बंद है आपका, सुन नहीं रहे हैं। अरे आशीर्वाद दे दिए सचदेवा जी। माइक बंद है, चलिए। हाँ, माइक बंद है उनका, या तो खोल नहीं रहे हो या खोल नहीं रहा। लखनलाल जी कहाँ खो गए? लखनलाल जी, ओम। नहीं, बात में लगे, माइक बंद कर दिया हूँ। आजकल व्यास नंदन जी नहीं है ना, डॉक्टर साहब नहीं है। व्यास नंदन जी नहीं है आज। हाँ, और डॉक्टर साहब भी तो नहीं है, राकेश कुमार जी। राकेश आर्य जी भी नहीं है 3-4 दिन से। हाँ, 2-3 दिन से नहीं हो। चलिए है। मुनि जी नमस्ते। नमस्ते। सभी के लिए नमस्ते।